एसके यादव इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, हमने और आपने मिलकर जो है अपनी संस्थाओं को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। जैसा कि पहली वीडियो में हम आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे हम एमएसएमई में अपनी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और मैंने आपसे वादा भी किया था कि जैसे ही आप लोगों के कमेंट सेक्शन में हमें मिलते रहेंगे तो मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो संस्थाओं के लिए एमएसएमई के माध्यम से आप लोग जिनका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं, फिलहाल हम बात करते हैं स्कीम्स के ऊपर। एमएसएमई पोर्टल पे आपको जाना है msme.gov.in। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, msme.gov.in। यहाँ पर आने के बाद ये होम पेज इंटरफेस हमारे सामने खुला रहेगा। यहाँ पर स्कीम्स के अंदर हमें आना है। स्कीम्स के अंदर बहुत सारी स्कीम्स हमें अवेलेबल मिलेंगी, लेकिन फिलहाल जिस स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है सबसे लास्ट स्कीम इस कैटलॉग में आपको दिख रही होगी, एस्पायर। हमें एस्पायर पर क्लिक करना है, और एस्पायर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का हमारे पास एक इंटरफेस खुलकर आ जाता है एस्पायर स्कीम का, जिसकी फुल फॉर्म है ए स्कीम फॉर प्रमोशनल ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए जी, यहाँ पर आने के बाद हमें आगे क्या करना है। यहाँ पर होम पेज है हमारे पास, स्कीम गाइडलाइंस। आप जो है डिटेल्स में यहाँ की गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं स्कीम की। अप्लाई फॉर न्यू एलबीआई, यहाँ पर आप जो है अपनी संस्था को न्यू लाइवलीहुड बिजनेस लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर के रूप में आप यहाँ पर अपनी संस्था को आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमें सिंपली यहाँ पर जो है जो डॉट है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, सिलेक्ट एजेंसी। आप गवर्नमेंट एजेंसी है या प्राइवेट एजेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एनजीओज हैं तो हम लोग प्राइवेट एजेंसी के अंदर आते हैं। चलिए जी, जैसे ही हम प्राइवेट एजेंसी पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर हमसे पूछी जाती है हमारी दर्पण पोर्टल आईडी, और यहाँ पर पूछा जाता है हमसे हमारी संस्था का पैन नंबर। चलिए मैं दोनों चीजें फिल कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें संस्था का पैन भरना है। चलिए जी, इसको वैलिडेट कर देते हैं। यहां पर वैलिडेट करने के बाद देखिए हमारे पास यहां पर ऑटोमेटिकली कुछ सेक्शंस जो हैं वो फिल्ड किए हुए आ जाते हैं, जैसे कि संस्था का यूजर नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस हमें जो है यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ अपना एड्रेस। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें संस्था का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वही फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है हमें। यहाँ पर जो है मेजर इंस्टीट्यूट आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों में से कोई भी एक हम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है अपना एक पासवर्ड सिलेक्ट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ। कोड वैलिडेशन में यहाँ पर हमें कैप्चा फिल करना है, नीचे कैप्चा आपको दिया हुआ है, और इसको सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हमें जनरल सा जो है आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर देना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर अब लॉगिन ले लेते हैं फटाफट। चलिए जी, इस प्रकार से जब हम इस स्कीम के अंदर जब लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है संस्था का डैशबोर्ड जो है यहाँ पर खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माधव जन कल्याण फाउंडेशन जो है ऑनलाइन है। डैशबोर्ड हमारा ये है। हमारे डैशबोर्ड पर देखिए 3 हमें जो है कैटलॉग्स दिए हुए हैं, होम पेज दिया हुआ है हमें, हाई एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है हमें, ठीक है जी, और पासवर्ड चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है HI एप्लीकेशन फॉर्म पर हम क्लिक करना है हमें। HI एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए यहाँ पर हमें अपनी कुछ जो डिटेल्स हैं, जो मेजर इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, उनमें से किसी एक को हमें जो है सेलेक्ट कर लेना है। चलिए जी, होस्ट इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन फॉर्म है ये। तो होस्ट इंस्टीट्यूट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर जो है ऑलरेडी दी गई हैं आपको।
ये देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ। कुछ सिस्टम में जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। चलिए जी, आई थिंक सो अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखिए हॉस्ट इंस्टीट्यूशन डिटेल्स आपको डालनी होती हैं। यहाँ पर हॉस्ट इंस्टीट्यूशन डिटेल आप अपनी भर सकते हैं। ठीक है जी, ऑलरेडी एक डिटेल्स ने जो है ऑटोमेटिकली जो है पिक की हुई है, बाकी की डिटेल्स आपको जो है खुद भरनी है। हॉस्ट इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स क्या रहेंगी, हॉस्ट इंस्टीट्यूशन के हेड नेम क्या रहेगा, संस्था का नाम क्या है, एड्रेस क्या रहेगा, आपके इंस्टीट्यूशन का फ़ोन नंबर क्या रहेगा, ईमेल आईडी क्या रहेगी, मोबाइल नंबर क्या रहेगा। देन आफ्टर HI इंस्टीट्यूशन डिटेल, यानी कि इंस्टीट्यूट की डिटेल में आपके हेड का नाम, हेड जो डेजिनेशन है उनका क्या डेजिनेशन रहेगा, HI हेड एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर। चलिए जी, कोऑर्डिनेटर LBI जो कोऑर्डिनेटर हैं आपके, प्रपोज्ड LBI कौन कौन से हैं आपके। ठीक है जी, यहाँ पर वो आपको जो है प्रपोज्ड LBI का आप जो है डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो लगभग 8 कॉलम्स में जाकर 8 से 9 कॉलम्स ये लेती है। जैसे HI जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी, नेचर ऑफ हॉस्ट इंस्टीट्यूट। यहाँ पर देखिए HI एप्लीकेशन का मतलब है हॉस्ट इंस्टीट्यूट। इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप फ्री में करवा सकते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं वो आप फ्री में करवा सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है आपको ग्रांट देती है। तो हॉस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में आप जो है अपनी जैसे यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपका है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका जो भी CIN नंबर है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर, या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर या ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पर फिल कर देना है। इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है आपकी, लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी आपको डायरेक्टली डिटेल डालनी है। यहाँ पर यहाँ अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो है एफिलिएटेड हैं तो वहाँ पर आप जो है लगा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पर लास्ट जनरल मीटिंग, डेट ऑफ लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग, देखिए सालाना जो है जनरल मीटिंग्स होती हैं सभी संस्थाओं की, तो उसका जो लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था वो यहाँ पर मिनट्स अपलोड कर देना है आपको। साथ साथ ध्यान रखिएगा जो सेक्शन 8 वाली कंपनीज हैं उनको यहाँ पर जो है अपना बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पर जो है आपको एक कंपनी रेजोल्यूशन आपको या बोर्ड रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको जो है अपलोड कर देना है। एनुअल ऑडिट स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वो यहाँ पर आपको जो है इस हिसाब से जिस पैटर्न में आपसे मांगी उस पैटर्न में आपको अपलोड कर देनी है। चलिए जी, प्रिपेयर्डनेस टू होस्ट। चलिए जी, हॉस्ट इंस्टीट्यूट प्रिपेयर्डनेस टू होस्ट LBI, इसमें आपकी जो है ब्रीफ समरी हो जाएगी, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन हो जाएंगे आपके, डिटेल्स ऑफ अवार्ड, डिटेल्स ऑफ रिकॉग्निशन, एनी अदर नोटेबल एक्टिविटीज। जो डिटेल्स यहाँ पर आपसे संस्था के बारे में पूछी गई हैं वो यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड कर देनी है। अब अवेलेबल स्टेटस देखा जाता है, हाई स्पीड इंटरनेट कितना है आपके पास, ऑडियो वीडियो फैसिलिटी है कि नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग फैसिलिटी है कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है, ऑन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं है, अदर्स फैसिलिटीज क्या क्या है आपके पास, ये सारी आपको जो है यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देनी है। अब बात करते हैं आपके LBI जो एरिया रहेगा आपका, तो उसमें आपके पास कॉन्फ्रेंस रूम कितने हैं, स्पेस कितना अवेलेबल है, मीटिंग रूम कितने हैं, ऑफिस स्पेस टोटल कितना अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर सबको आपको जो है कंप्लीट अपना जो है डायग्राम डाल देना है। और आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट जो है यहाँ पर वो आपको अपलोड कर देना है। ऑनरशिप अगर आपकी लीज पर है या आपकी खुद की लैंड है तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। चलिए जी, फैसिबिलिटी ऑफ LBI। फैसिबिलिटी में ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सपोर्टिंग इकोसिस्टम इन द रीजन, ये रहेगा आपका। जब आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करवाते हैं इसका, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको जो है बनकर मिलती हैं, सिर्फ आपको वहाँ से जो है कॉपी और पेस्ट करना यहाँ पर रहेगा कि आपकी डिटेल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन क्या है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल आप जो इसका रेडी करवाएंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी क्या रहेगी आपकी वो आपको डाल देना। ईयर वाइज आपका जो प्लान रहेगा जिसे हम जो है माइलस्टोन्स कहते हैं, तो वो ईयर वाइज प्लान यहाँ पर जो है आपका अपलोड हो जाएगा। 2 साल का प्लान आपको, टारगेट माइलस्टोन्स क्या क्या रहेंगे, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी ट्रेंड कितने लोगों को आप फर्स्ट ईयर में ट्रेंड करेंगे। ध्यान रखिएगा 5 साल की स्कीम है, 5 साल तक जो है लगातार इसमें फंड आएगा आपके लिए। आपका टोटल बजट कितना रहेगा ये आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट जो है आपको अपलोड कर देना है। रेवेन्यू जनरेशन क्या रहेगी आपकी, मीन्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन क्या रहेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के। ठीक है जी, एग्जीक्यूटिव समरी क्या रहेगी आपकी LBI की वो सेट करनी है और यहाँ पर आपको जो है फाइनल सबमिशन कर देना है। ध्यान रखिएगा बहुत ही
बेहतरीन एप्लीकेशन है। जिन संस्थाओं के पास खुद का ट्रेनिंग सेंटर है वो एस्पायर के अंतर्गत जो है काम कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी जो है ट्रेनिंग्स रिलेटेड वर्क होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पहले ट्रेडमार्क के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चलाए गए थे, ठीक है जी। तो उस टाइप के जो है कोर्सेज रहेंगे इसके अंदर। यहाँ पर हम बात करते हैं तो जनरल जो हमारे बिजनेस होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उससे रिलेटेड जो है काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, वो यहाँ पर जो है आप रन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें 5 साल की लगातार जो है ग्रांट आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर स्कीम गाइडलाइंस के अंदर आप पूरी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे आपको किस किस चीज़ के लिए कितनी कितनी ग्रांट्स मिलने वाली है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारी बहुत सारी संस्थाएं जो MSME के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो इस स्कीम के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगी। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।